एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीसीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी इंपॉर्टेंट 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कितनी टाइमिंग होगी, कौन कौन से मेंटोर्स होंगे जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर और हाइप जरूर करिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी क्राइटेरिया पहली थी वो क्राइटेरिया अभी भी है। अगर 50 लोग मिनिमम लाइव में रहेंगे तभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगा के खुद ही करवा रहा हूँ। तो अगर रिस्पांस नहीं दिखाओगे तो फिर हम लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, यकीन मानो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे 80 to 90% बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे और तुम्हारे 300 नंबर तक आराम से इजीली स्कोर कर लोगे अगर शुरू से लास्ट तक इसको फॉलो कर लिया। सारे थ्योरी और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के और जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं अगर कर लिया तुमने तो तुम्हारे 300 नंबर आराम से आ जाएंगे। 300 से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि इसमें तुमको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस इधर उधर से नहीं करनी है। जो टॉपिक है उसका सारा क्वेश्चन करवा दिया गया है। एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर, जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं, एम्स के पीवाईक्यू हैं, और खुद हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कम से कम हर टॉपिक के 20 से 25, वो सारे क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक पे कम से कम 30, 35 या 40 क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बता देता हूँ मैं सारी चीज़ें। बायोलॉजी स्टार्ट डेट, सिलेबस, मेंटोर्स कब कंप्लीट हो गए, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और कराएगा कौन, क्राइटेरिया हमारा अभी भी वही है। मिनिमम 50 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए टिल द एंड ऑफ सेशन। दूसरा, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो जो 50 बच्चे देख रहे हो कंसिस्टेंसी बना के रखे अपना 45 दिन। जैसे 45वां दिन पूरा होगा तुमको दिखेगा तुम्हारे अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं और तुम्हारा कितना अच्छा तैयारी हो गया, कितना अच्छा प्रिपरेशन हो गया है। जो बच्चों का बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। डेली इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को आके अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20 मिनट 30 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। ठीक है, बिलीव एज ए ब्लाइंड, फॉलो द स्टिक्स। जैसे एक अंधा अपने लकड़ी के ऊपर, अपने लाठी के ऊपर विश्वास करता है, आई होप कि तुम लोग भी हमारे ऊपर ऐसे विश्वास करोगे, क्योंकि जेन्युइन चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बस आंख मूंद के विश्वास कर लो, इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। ठीक है, और चौथी चीज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अगर तुम्हारा रिस्पांस होगा तो वीडियो आएगी, कोई रिस्पांस नहीं होगा तो वीडियो नहीं आएगी। सिंपल सा फंडा हमारा। ठीक है, क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम है, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास इतनी बड़ी टीम है कि हम अपना सारा कुछ लगा के करवाएं, उसके बाद तुम लोग देखो ही ना। फिर जब देखोगे नहीं फिर क्या मतलब है। 5-10 लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले जूलॉजी की बात करते हैं। जो जूलॉजी स्टार्ट होगा वो टॉपिक नंबर 43 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद होगा रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा टॉपिक 43 होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, 44 होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, 45 होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, 46 होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसी ऑर्डर में हमारा चलेगा। और इसको कराएगा कौन, ये कराएंगे अमित चौरसिया। ठीक है, अमित चौरसिया एमबीबीएस सेकेंड ईयर, ये जूनियर है मेरा। ठीक है, तो ये जो है अमित चौरसिया आपको कराएंगे। ठीक है, मेरे जूनियर है। ठीक है, आपको आपके सर होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे हैं, मतलब मेरे लिए जूनियर हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही माइंडेड और ब्रिलियंट, एक तरीके से मेंटोर और टीचर हैं, पहले से ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहले ही कई सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, डाउट्स वगैरह सॉल्विंग कराने में बहुत ही माहिर है, तो इसलिए इनको उठाया गया है। ठीक है, जूलॉजी के मेंटर आपके के हैं अमित चौरसिया, एमबीबीएस सेकेंड ईयर। ठीक है, मेरे ही जूनियर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, जब पहली बार कोई इंसान प्लेटफॉर्म पे आता है तो हो सकता है कि थोड़े बहुत मिस्टेक किसी से हो सकते हैं। मिस्टेक इन द सेंस आपको कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कोई इंसान थोड़ा तेज़ बोल रहा है, कोई स्लो बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई इशू आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग अगली वीडियो से उसको सही करवा देंगे। ठीक है, पहली बार आने पे किसी को स्टेजोफोबिया होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई आपको इशू आएगी तो आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि अमित भैया आप ऐसा कर लो, अमित भैया आप ऐसा कर लो, सही कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट डेट हमारी 1 फरवरी से है। ठीक है, टाइम होगी 7 PM पे, और ये टाइम फ्लक्चुएट करेगी। ये टाइम फ्लक्चुएट ऐसे करेगी कि जैसे मान लीजिए किसी दिन 7 PM पे स्टार्ट होगी, किसी दिन 7-10 PM पे स्टार्ट होगी, किसी दिन 7 से 8 क्लास होगी, किसी दिन 7 से 7:30 होगी। मतलब जैसा टॉपिक रहेगा वैसे क्लास की टाइमिंग होगी। और जो टाइमिंग है ना, जैसे मान लो आज 31 है, कल 1 फेब है ना, तो कल जो है आपको बता दी जाएगी सुबह ग्रुप में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बता दी जाएगी कितने बजे से कितने बजे तक क्लास है जूलॉजी की, और कितने बजे से कितने बजे की क्लास है बोटैनी की। तो आप उसी टाइम पे अवेलेबल होकर अपना हमारे साथ लाइव में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने टॉपिक पहले ही बता दिया, कल भी इन्फॉर्म कर दिया था। आप वो टॉपिक पढ़ के आएंगे बोटनी में,
बायनोमियल नोमेनक्लेचर और जूलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये आपको पढ़ के आना है। ठीक, अब पीडीएफ भी हम दे देंगे कि पीडीएफ में आपको कहाँ से पढ़ना है, ड्यूरेशन बता देंगे कि टाइम स्टैम्प कहाँ से कहाँ तक कौन से टीचर की वीडियो देखनी है, और टाइमिंग भी बता देंगे कि आपको कहाँ से कितने बजे आना है, कब तक देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आपको बस टेलीग्राम पे जुड़े रहना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर दीजिए। और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा आपसे शेयर हो पाए उतना ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे हमारे भी मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। हम दिन भर मेहनत करते हैं और हमारे वीडियोस पे जब रीच नहीं आती है ना, तो हमारा भी मन करता है यार क्यों ही करवा रहे हैं और किसके लिए करवा रहे हैं। जब कोई देखना ही नहीं चाहता तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों अपना पैसा वेस्ट करें। हम तो अपने कॉलेज में है ना, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों इनके लिए परेशान होना है। जब इनको खुद ही समझ नहीं है, इतने बड़े हो गए, इनको समझ नहीं है कौन इनके लिए क्या कर रहा है, तो फिर आप जैसे आप सपोर्ट करेंगे वैसे हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लो। ठीक, 43, 44, 45, 6 ऐसे पूरा जो टॉपिक है उसकी जो लिस्ट है हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, लिस्ट बन चुकी है लाइन से, वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक, अगर कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दो, हम लोग ट्राई करेंगे उसको। ट्राई नहीं करेंगे मतलब हम लोग उसको फिक्स करेंगे ही करेंगे, अगली वीडियो से सही कर देंगे, उसके अगली वीडियो से सही कर देंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना करो। ठीक, दूसरा पोर्शन हमारा बोटनी में हम लोग 2 लोगों का अप्रोच किया, एक हमारे शिवम आर्य है, दूसरा हमारा नेहा ठाकुर है। ठीक है, तो शिवम आर्य देखो टॉपिक नंबर 1 to 20 तक कराएंगे आपको। टॉपिक नंबर 1 बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टॉपिक 2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टॉपिक 3 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, टॉपिक 4 किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, मतलब यही स्टार्ट कराएंगे। और अगर कुछ इशू आया, मतलब ऐसा हो कि कभी कुछ बैकलॉग हुआ, मतलब कुछ तबीयत खराब हुई, तो हमारे पास नेहा ठाकुर है। जो नेहा ठाकुर है उनको 21 से मैंने दे रखा है, 21 से आप कराइए आगे का बोटनी का पोर्शन। ठीक है, अब नेहा ठाकुर कौन है उनके बारे में जानो थोड़ा। एमएससी बोटनी इन्होंने ये कर रही है, एमएससी बोटनी। ठीक है, टीएफआर, आईआईटी जेम, एम्स, एमएससी, सीयूटी, पीजी, इतने सारे एग्जाम में ऑलरेडी क्लास क्वालिफाई कर चुकी हैं। ठीक है, तो इनको चूज़ किया गया है। ठीक है, टॉपिक 21 से 42 तक आपको ये पढ़ाएंगी, बहुत ही अच्छा है, समझाती हैं। ठीक है, मैंने डेमोज वीडियो में देखा था, बहुत ही सही तरीके से समझाती हैं, आपको अच्छा लगेगा इनसे पढ़ के। ठीक है, तो कब कब क्लासेज होंगी हम लोग बता देंगे। ये जो शिवम आ रहे हैं, ठीक है, इनका भी समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। डेमो इनसे भी लिया गया था, बहुत ही बढ़िया इन्होंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ों को। 5-6 क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं मैंने सबको डेमो के लिए दिया था और सबने बहुत अच्छा समझाया था। ठीक है, तो शिवम आ रहे हैं, टॉपिक नंबर 1 to 20 तक पढ़ाएंगे, और नेहा ठाकुर। ठीक है, ये जो भी थंबनेल आप लोग देखते हो, ठीक है, मैं क्रेडिट देना भूल जाता हूँ, जो भी थंबनेल आप लोग देखते हो, ठीक है, निखिल बनाता है। ठीक है, निखिल को क्रेडिट मिलती नहीं है, तो सोचा इस बार दे देता हूँ क्रेडिट। ठीक है, जितने भी बैकएंड पे काम देखते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह जो भी दिखते हैं, पीडीएफ आपको दिखेंगे, जो भी थंबनेल दिखेंगे, 99% काम हमारा निखिल ही करता है। ठीक है, निखिल की भी एक दिन फोटो वगैरह लगा के हम लोग उसका दिखाएंगे आपको कि निखिल कौन है, कैसे करता है। ठीक है, बहुत ही मतलब एआई में उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। शिवम भी ऐसे काम कर लेता है, निखिल बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, डील इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो आगे के पीडीएफ है ना, इनको पीडीएफ जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा, इनको हम लोग अपलोड करेंगे जो है अपने ग्रुप पे। ठीक, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, चाहे अमित हो गया, चाहे नेहा ठाकुर हो गई, चाहे शिवम आर्या हो गया, यही लोग आपके जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज होगी नीट 2027 के लिए, जो हम लोग टेस्ट सीरीज इस बार लॉन्च करेंगे अलॉन्ग विद द मेंटरशिप, जो हम कंबाइन करके इस बार लॉन्च करेंगे। ठीक है, मतलब आपको टेस्ट भी कहीं नहीं जाना देना, वो जो बच्चे मेंटरशिप में होंगे चाहे कहीं भी होंगे, हमारे टारगेट के हिसाब से चलना है, और टेस्ट भी हम ही कराते रहेंगे साथ साथ में। अच्छे क्वालिटी के टेस्ट होंगे, अच्छे क्वेश्चन पेपर होंगे, बेस्ट सोल्यूशन होंगे, आपको उनमें भी ये तीनों लोग पार्ट में दिखेंगे, मतलब यही तीनों लोगों से मैं काम करवाऊंगा। ठीक है, टेस्ट में भी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप कर देना। ठीक है, टाइम वगैरह मैं बता दूंगा अगले दिन, मतलब जिस दिन क्लास होगी उसके दिन पहले ही बता दी जाएगी। आपको बता दी गई है बायनोमियल नोमेनक्लेचर और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आपको टॉपिक पढ़ लीजिए कहीं से, या फिर वेट करिए, हम लोग अपलोड कर देंगे ग्रुप में पीडीएफ वगैरह, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स भी हमने लॉन्च करी है, 120+ मार्क्स वहाँ से आने ही आने हैं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री लॉन्च हमने करी है, 140 मार्क्स वहाँ से आने ही आने हैं। अवतार के पार्ट 3 कर लोगे केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो 160 से 180 तक आराम से आएंगे। ये दोनों बैचेस पेड हैं, और जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी है ये फ्री है। ठीक है, और मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि सारे चैप्टर्स को पढ़ के जाओ, ये इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो कोर टॉपिक है, जहाँ से 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से पढ़ के जाओ ना। तुम 40 चैप्टर, 30 चैप्टर, 45 चैप्टर पढ़ के जाओगे, 10-15 क्वेश्चन उसमें से भी गलती करोगे, तुम ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर हो। 10-15 क्वेश्चन और गलती कर दिए और सिलेक्शन से बाहर हो गए। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि बी कॉन्साइज रहो, लेकिन सारे मैटर को पढ़ो। ठीक है, तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री पेड है, जिसको लेना हो ले सकता है। ठीक है,
किसी भी बैच को अगर तुम्हें लेना हो तो 7307528981 पर व्हाट्सअप करोगे। बैच के लिए तो मैसेज करोगे भैया मुझे बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे, ऐड कर दिया जाएगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें थी, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, मुझे लगा कि मुझे बना देनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ें होंगी आपको टेलीग्राम वाले जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बताई जाएंगी। आप वहाँ से रेगुलर जो है अपना जो आपको टॉपिक मिलेगा पढ़ने को, आप पढ़ के अच्छे से, आप पढ़ के उसके सारे थ्योरी पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, लेक्चर देख के उतने पोर्शन का आप आएंगे। अगर आपका लेक्चर पहले से कंप्लीट है, आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट हो गया, तो आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आइएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आइएगा। आप देखिएगा 45 दिन तक जब आप लगातार कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका तैयारी कितनी बढ़िया हो गई है। अगर एक टॉपिक से मैं मानता हूँ 30 क्वेश्चन, अगर एक टॉपिक से मैं 30 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, तो 90 टॉपिक्स हैं, तो 2700 क्वेश्चन होते हैं। और कुछ कुछ तो पूरे पूरे चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर, तो मान लगभग 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन में से अगर 90 क्वेश्चन बनाना हो, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन फंसेंगे? नहीं फंसेंगे, और अच्छे खासे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ जाना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप जरूर करना। हमने जो तो कमिटमेंट की थी कि हम स्टार्ट करवाएंगे, हमने करा दी है। ठीक है, अब तुम्हारा काम है तुम्हारा सपोर्ट करना और तुम्हें देखना। अगर तुम देखोगे तो भाई कंटिन्यू रहेगी, नहीं देखोगे तो फिर यार बंद कर देंगे। ठीक है, कोई हमारे पास, लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे का लेक्चर है, तो तुम ये मत सोचना कभी कि 3 घंटे का ही टाइम लगा है मुझे। उस 3 घंटे को सॉल्व करने में मुझे कम से कम 3 घंटे लगते हैं। मैं पहले खुद से सॉल्व करता हूँ पूरा, फिर उसका आंसर की बनाता हूँ, फिर बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने में भी 3 घंटे लगे होंगे। बीच बीच में मैं उठ के बाहर भी गया हूँगा, क्योंकि लगातार 3 घंटे तो मैं बोल नहीं सकता। अभी भी तुम देख रहे होगे आवाज़ मेरी डल है, क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसको एडिट करोगे, एक्सपोर्ट करने में 1 घंटे लग जाते हैं, फिर उसको अपलोड करोगे, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, टाइटल लिखोगे, थंबनेल डालोगे, तो पूरा तुम जब देखोगे ना, तो 3 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने में कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। और तुम खुद सोचो, फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास 8 से 9 घंटे कहाँ होते हैं। उसके बावजूद भी मैं सुबह उठता हूँ, 2 से ढाई घंटा यूट्यूब के लिए अपना निकालता हूँ। मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, बैठता हूँ, सारे व्हाट्सअप के रिप्लाई करता हूँ, सारी ये चीज़ें, सारा काम सुबह ही करके मैं सोचता हूँ फ्री हो जाऊँ। वही मैं करता हूँ ताकि शाम को अपनी पढ़ाई हो जाए मेरी। ठीक है, तो मैं इतना प्रेशर क्यों लूँगा जब तुम सपोर्ट नहीं करोगे? तो ठीक है, बस सिंपल सी बात यही है। ठीक है, थैंक यू।